सबको जय श्री मसीह की। आज हम वचन देखेंगे 6:27 देखेंगे। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें नाशवान भोजन के लिए परिश्रम नहीं करना। हम देखते हैं कि हम जो नाशवान भोजन है, यानी जो हमारे शरीर के लिए जो भोजन है, उसके लिए हम कितना परिश्रम करते हैं। हम हर रोज कम से कम 8 से 9 घंटे हम अपने ऑफिस में बिताते हैं, ताकि हमारे को महीने सैलरी मिले और हम अपने शरीर की जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उस भोजन के लिए तुम परिश्रम मत करो। लेकिन तुम्हें परिश्रम किस भोजन के लिए करना है? परमेश्वर के वचन के लिए हमें परिश्रम करना है। तो हम क्या परमेश्वर को दे सकते हैं अपना कीमती समय, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे अलग करके कि प्रभु ये समय मैं आपको देता हूँ, और उस समय में आप बैठकर परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के साथ बैठे, परमेश्वर के वचन को समझने की कोशिश करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ शरीर की चीजों के लिए भागते रहते हैं, शरीर के चीजों के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम बिल्कुल भी परिश्रम नहीं करते, है ना। आत्मा के लिए हम सोचते हैं कि बस हम पास्टर जी के पास जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि हमारे सर पे हाथ रख के प्रेयर कर दो, और बस हमारा काम खत्म। हम अपने लिए अपनी मेहनत खुद नहीं करेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है? हमें अपने लिए अपनी मेहनत खुद करना है। हमें अपना खुद परमेश्वर के साथ संगति करनी है, खुद बैठना है, परमेश्वर प्रार्थना में बैठना है, आराधना में बैठना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उनको समझने की कोशिश करना है कि आखिर क्यों परमेश्वर ने ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, तब परमेश्वर ने मुझसे एक वचन के द्वारा बात किया है। आज मैं उसी वचन को आपके साथ शेयर करूंगी। यूहन्ना 6:1 से लेकर 13 तक देखेंगे। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था उनको देखते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ कि यीशु मसीह तो एक झील के पार गए, जो जिस झील का नाम है तिबिरियास झील, उसके पार गए, और उसने देखा कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे है ना। और वो क्यों वो इतनी बड़ी भीड़ उनके पीछे क्यों थी? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बीमारों को चंगाई दी थी, इसलिए वो भीड़ जो है उनके पीछे आ रही थी। तब यीशु मसीह ने, तीसरे पद में लिखा, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु मसीह ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को देखा, और भीड़ जैसे नीचे खड़ी होगी, और यीशु मसीह थोड़ा ऊंचाई पर चढ़ गए, पहाड़ पर, और वहां पे चढ़ के बैठ गए। और जब वो वहां से उन्होंने उस भीड़ को देखा, तो चौथे पद में लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब उस भीड़ को देखा, तो वो उनको देखकर उन्हें लगा कि इतने दिनों से मेरे साथ हैं, तो उनको उन पर तरस आया। तो उन्होंने अपने चेलों से बोला कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए, है ना। ये सवाल तो यीशु मसीह ने क्यों पूछा? लेकिन यीशु मसीह तो खुद ही जानते थे कि उन्हें क्या करना है ना। बाइबल में भी लिखा हुआ नीचे कि उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह खुद जानते थे वो क्या करेंगे। तो यीशु मसीह ने ये बात क्यों कही उनसे कि हम इनको खिलाने के लिए इतनी रोटी मोल कहाँ से लाए? परमेश्वर असल में हमसे क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी भीड़ है दुनिया में, जो एक बड़ी भीड़ है, जो तकलीफ में है, जो परेशानी में, जो समस्याओं में, क्या आपके पास है उनके लिए वो रोटी, वो वचन की रोटी, है ना। हमारे पास है क्या उनके लिए वो वचन की रोटी उन्हें देने के लिए? क्योंकि हम तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां, और रोटी हमारे पास है ना। क्योंकि जब परमेश्वर के बच्चे हैं, उनके पास पहले से ही रोटी है। लेकिन परमेश्वर कह रहे कि क्या वो रोटी है तुम्हारे पास जो तुम दूसरों को दे सको? क्या तुम अब तक भी मांगते रहते हो कि प्रभु हमें दे दे, हमें दे दे? क्या तुम्हारे पास वो रोटी है कि तुम दूसरों को दो? हालेलुया। क्योंकि आगे लिखा है, फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। हालेलुया। तो फिलिप्पुस जो उनके चेले थे, उन्होंने कहा कि 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे 5000 से भी ज्यादा लोग थे। 5000 तो सिर्फ जेंट्स थे, लड़के थे, आदमी थे, और औरतों और बच्चों की गिनती उस समय पे नहीं होती थी। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर औरतें भी होंगी, बच्चे भी होंगे, लेकिन वहां पर इतने लोग थे। तो वो कहता है कि 200 दिनार की रोटी इनके लिए क्या होगी, है ना। तो फिर यीशु मसीह कहता है कि चेलों में से समौन पतरस भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछली है,
हालेलुया। तो जब मैं ये वचन पढ़ रही थी तो परमेश्वर ने मुझसे बोला, मुझसे बात की, क्या तुम वो हो कि तुम्हारे पास वो रोटी हो, 5 रोटी और 2 मछली, वो वचन जो लोगों को तुम बांट सको, लोगों को देने के लिए, क्या तुम्हारे पास है ना? क्योंकि हम तो आज तक यही करते आए हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और खुद ही अपने लिए ही मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये दे दो, वो दे दो। लेकिन हम कभी हमने ये सोचा कि हम दूसरों के लिए कुछ करें, हम दूसरों तक वचन को पहुंचाए, परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपना ही, क्योंकि देखो यहाँ पर इतनी बड़ी भीड़ थी, 5,000 लोगों की भीड़ थी। 5,000 लोगों की भीड़ में से सिर्फ एक ही ऐसा लड़का क्यों था जिसके पास रोटी थी? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, है ना? इतनी बड़ी भीड़, 5,000 की भीड़ में 10 लोगों के पास तो होता कम से कम, है ना? 100 लोगों के पास होता, 10 लोगों के पास होता, 5 के पास होता, लेकिन एक के पास था। ये बातें क्या दर्शाती है कि वचन सबके पास नहीं है, वचन की कमी है। लोग वचन को सिर्फ ऐसे पढ़ते हैं जैसे कि एक रिचुअल है, एक रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं, एक रीति रिवाज की तरह। हम रोज के 10 पन्ने पढ़ लिया, हमने सोचा कि हमारा काम हो गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम्हारे पास वचन की रोटी है दूसरों को देने के लिए? क्या हमारे पास है वो वचन की रोटी? आज हमको अपने आप को तैयार करना है। आज मुझे और आपको परमेश्वर यही कह रहे हैं, क्या तुम्हारे पास है वो वचन की रोटी जो तुम दूसरों को दे सको? हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें वो ऐसी परमेश्वर संगति करके उस रोटी को प्राप्त करना है परमेश्वर से, है ना? क्योंकि परमेश्वर ही हमें वो रोटी दे सकते हैं, है ना? यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। और वो ये वचन को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास वो रोटी आ गई। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हमें उसमें से प्रकाशन मिलता है, वही हमारी रोटी होती है। और जब हमें प्रकाशन मिलता है और हम प्रकाशन के साथ दूसरों को वो रोटी देते हैं, वचन की रोटी, तब वो उनके जीवन में आशीष को लेके आता है। हालेलुया। तो हम आगे देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा, 10वें पद में यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी, जितनी वे चाहते थे, बांट दिया। तो यहाँ पर ये वचन क्या बता रहा है? यीशु मसीह ने वो रोटियां ली जो उस लड़के के पास थी, है ना? आज अगर हमारे पास भी वचन की रोटी हो और हम उसे धन्यवाद करके लोगों को दे दे, जिनको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, जो बीमारी में है, जो परेशानी में, जो तकलीफ में है, अगर हम उनको वो वचन की रोटी धन्यवाद करके दे दे, तो वो उनके जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने यहाँ पर ये नहीं कहा कि 5 ही रोटियां, इनमें से कैसे पूरा होगा। यहाँ पे लिखा है कि यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी, तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां भी, जितनी वे चाहते थे। जितनी वे चाहते थे का क्या मतलब है? जितनी वे चाहते थे यानी कि जिसकी जितनी जरूरत है। अगर किसी को कैंसर की बीमारी से चंगाई लेनी है, तो वो जो रोटी आप उन्हें दोगे प्रकाशन से, वो उसको चंगाई देगा। अगर आप वो रोटी आप उसे दोगे, जो अंधा है उसको आंखें मिलेगी, जो बहरा है वो सुनेगा, जो लंगड़ा है वो चलेगा, जिसकी जो बीमारी है उससे वो चंगाई प्राप्त करेगा। उसकी वो रोटी जितनी वो चाहिए उसको वो मिल जाएगी, चाहे वो तो आपके पास थोड़ी सी क्यों ना, भले ही वो आपका एक शब्द क्यों ना प्रकाशन का, लेकिन अगर आपके पास वो प्रकाशन का शब्द है, परमेश्वर का वो वचन की रोटी है, और आप उसे दोगे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको जरूरत है, तो परमेश्वर उसको वो पूरा करेंगे। उसको वो भरपूरी से मिलेगा, जितना वो चाहता है, जितने में उसकी तृप्ति होगी, जितने में से उसका छुटकारा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन हमें कह रहा है आज, क्या तुम्हारे पास वो वचन की रोटी है? आगे देखेंगे, लिखा है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ भी फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वाले में से बचे रहे 12 टोकरियां भरी। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यीशु मसीह को तो पता था कि यहाँ पर 5,000 लोग हैं। जब इतने लोगों के लिए परमेश्वर तो परमेश्वर है, वो तो इतना कर सकते थे कि लोगों को बिल्कुल जितना चाहिए उतना ही देते, जितने की जरूरत थी उतना ही होता। पर यहाँ पर एक्स्ट्रा 12 टोकरियां क्यों भर गई? 12 टोकरियां भरकर क्यों रखा? क्या परमेश्वर ये दिखाना चाहते थे कि मैं तो परमेश्वर हूँ, और देखो मैंने तो इतने लोगों को खिला भी दिया 2 रोटी में से, और उसके अलावा भी इतना रोटी भरा, इतना 2 टोकरियां भर गई है। क्या परमेश्वर अपनी बड़ाई करवाना चाहते थे, इसलिए परमेश्वर ने 2 टोकरियां भर के रखी? लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जब मुझसे कहा है कि वो, परमेश्वर ने कहा कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी भी बहुत से लोग भूखे हैं परमेश्वर के वचन की रोटी के लिए, बहुत से लोग प्यासे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, है ना? तो परमेश्वर कह रहे हैं कि ये रोटियां वही दिखाते हैं कि उन लोगों तक इन रोटियों को पहुंचाओ। ये वचन की रोटी जो है,
अभी भी लोग, बहुत से लोग जो बीमार हैं, जो परेशानी में, जो समस्याओं में घिरे हुए हैं, जो बंधनों में है, जो शैतान ने जिन्हें बांध के रखा है, ये वचन जो है, जो टोकरी भर के, 2 टोकरी भर के जो रोटियां रखी हैं, ये उन लोगों के लिए, उन लोगों तक ये वचन की रोटी पहुंचाओ। और वो कैसे पहुंचा सकते हैं हम? जब हम खुद वचन में परिश्रम करेंगे, जब हम खुद वचन को समझेंगे, खुद वचन को जानेंगे, और जब हमारे जीवन में अच्छे फल होंगे, तो लोग उसे देखकर अपने आप ही आएंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय श्री मसीह।